प्लेन फैब्रिक को आपने किस तरह डिज़ाइन करना है, चलें ये मैं आपको बताती हूँ। चेक करें आप लोग, ये ड्रेस क्या ही कोई लेवल का स्टिच हुआ है। इस ड्रेस की फुल डिटेल एंड फाइनल लुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और जी मैं इतनी परेशान थी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि डबिंग का क्या सीन है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा डबिंग का, तो मैंने जो भी मसला हुआ करे आप लोग मुझे बताया करें। लेकिन अब इंशाल्लाह वो डबिंग नहीं होगी, AI डबिंग। मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ था, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। मेरा भी नुकसान हुआ है, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे भाई। मैं शरारे की वीडियो दोबारा अपलोड कर तो दूँ, लेकिन मैं अपना पूरा डाटा डिलीट कर चुकी हूँ। बस क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है आजकल। हर काम पुठा हो जा रहा है, हर काम पुठा हो जा रहा है। टेंशनों को मारते हैं हम गोली, जो हर औरत की कमजोरी होती है, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। तो अब हम आ जाते हैं कपड़े पे। अच्छा, ये शॉल जो है, शॉल मैंने ली थी 1500 की शॉल थी। ये बनारसी शॉल है ऑर्गेन्जा पे। और जो प्लेन फैब्रिक मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ वो मैंने लिया था 7.5 गज़ लिया था ये वाला। और जी 5 गज़ का जो है शरारा बन चुका था। और इसके साथ मैंने ये पैच ले लिए थे। शरारे की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आपने शरारे की वीडियो लाजमी देखनी है। भले आपको डबिंग समझ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको दिखने से तो समझ आ जाएगा ना। तो ये है कि शरारा जो है मैं बीच में से 5 मीटर निकाल चुकी थी। और उसके बाद 2.5 मीटर जो था उसकी मैंने शर्ट स्टिच करनी थी। शर्ट जो है शॉर्ट शर्ट स्टिच करनी थी, इतनी भी शॉर्ट नहीं कि बस, तो मतलब नॉर्मल लेंथ से थोड़ी सी शॉर्ट थी। तो मैंने वो शर्ट तैयार करनी है। अब जो है शर्ट तैयार करने से पहले ये है कि फ्रंट साइड उतार के और आस्तीनों का कपड़ा उतार के ना मैं उसको दी आई थी एप्लिक वाले को। ये वाला कपड़ा पूरे मतलब कॉमन पिन से आपने लगा के देना है। कुछ लोगों को मतलब कि समझ नहीं भी आती, पिन अप करके दें आप लोग। अच्छा, इसमें से ना फिर मैंने ये कपड़ा उसको एप्लिक होने दे दिया था। एप्लिक जो है बहुत अच्छा किया था। पहले तो जनाब साहब ने भाई जो कपड़े का कलर था उस कपड़े से बिल्कुल हट के, पैरेट ग्रीन नहीं होता उससे पूरा इसने एप्लिक कर दिया था। तो फिर मैंने बोला कि आप क्या हुआ, वो खुद हैरान हो गई कि मुझसे क्या हो गया, पता नहीं बेचारा वो भी टेंशन में होना है। तो खैर फिर एक दिन और लगा था मेरा, तो ये एप्लिक होकर आ चुका था। आपको डिटेल में मैं दिखाती हूँ। ये देखें आप, चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। ये हो गई इसकी शर्ट फ्रंट की। बैक प्लेन रखेंगे। और इसकी स्लीव्स देखें, स्लीव्स ना मैंने स्लीव्स पे ये डोरी लगाई है, चपटा डोरी जिसको कहते हैं। ये मैंने ना शॉप से डोरी ली थी। और फिर सामने वाली शॉप पे ही ना ये एप्लिक की शॉप थी, तो मैंने वहाँ से एप्लिक करवाई। अंकल कहते कि ये जोड़ के लाएं, फिर मैं क्या घर जाती दोबारा, एक दिन वेस्ट हो जाता। तो फिर ये है कि उसी जहाँ से मैंने डोरियाँ ली थी, चपटी डोरी, उसी शॉप पे ना मैंने खड़ी होकर UHU से मैंने लगाई। इतनी लगा दी थी मैंने UHU से ना। मैंने कहा अंकल आप इसको लगाएं, तो अंकल ने माशाल्लाह से इसको हटाया ही नहीं बीच में से। खैर, तो फिर ये कि टाइम की बचत के लिए ना मैंने UHU से लगा के दे दी, क्या मैं घर जाती। फिर ये अंकल ने लगा दी। तो ये देखें, ये 3 लाइंस ऐसे हम लगा लेंगे। ये आएगा कोनी वाली साइड पे, ये डिज़ाइन आएगा थोड़ा सा ऊपर करके। और जी चपटा डोरी जो है हम एक स्लीव्स में लगा लिए हमने, ठीक है। ये हो गई एक स्लीव्स, और दूसरी ये वाली हो गई। और बाकी जो चपटा डोरी है हम लगाएंगे शरारे में। अच्छा, सबसे पहले हम शरारा इसका कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। शरारा जो है मैं आपको बताती हूँ। अब कैमरा में लगा लूँ स्टैंड के साथ। ये देखें, ये सारा सामान आ गया है, ठीक है। चलें जी ये मेरा शरारा हो गया था रेडी। कलियों वाला शरारा, जो कि हर कली में मैंने ये चपटा डोरी लगाई है। और 3 कलियां फ्रंट पे हैं, 3 बैक पे, मतलब एक पाइंचे पे 6 कलियां हैं। ये देखिए एक पाइंचा, और ये दूसरा। कितना प्यारा लग रहा है, देखें हर कली में डोरी लगाई हुई है। और इसकी कटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरह मैं अक्सर बताती हूँ उससे हट के ही कटिंग है। लेकिन इस कटिंग में ना कपड़ा वाकई बहुत ज़ाया होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस हिसाब से हम फ्रॉक कटिंग करते हैं तिरछी कटिंग करके, तो इसी तरह ही कलियाँ कटिंग किया गया, उससे और ज़्यादा फ्लेयर बनेगा। तिल्ले के धागे की सिलाइयाँ लगा के मैंने ये इस तरह ये पैच लगा लिया है नीचे। और दूसरा ये है कि आपने इसी तरह ही पैच लगा लेना है, और अंदर वाली साइड से ये ओवरलॉक हो जाएगा। बस अभी चक्कर लगेगा तो मैं ओवरलॉक भी करवा लूँगी। इसको ऊपर से ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर वाली साइड से भी ना, जो ये आसन है यहाँ वाली साइड से भी आपने चपटा डोरी लगा लेनी है। एक कली ज़ाहिर है यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। और जी ये देखें, इस पे मैंने फ्रंट पे जिप नहीं लगाई, इसको पूरा कवर कर दिया था। ये बिल्कुल फिटिंग में आ रहा है, तो लास्टिक ही बेस्ट रहती है। जिप लगाना चाहें तो जिप लगा लें। यहाँ साइड पे मैं डोरी लगा चुकी थी यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा जाने दो।
बहुत ज़्यादा ये प्यारा स्टिच हुआ है। आप लोगों ने सेम एज इट इज़ ऐसे ही स्टिच करना है। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। शरारे की वीडियो का जो पार्ट है वो पार्ट 1 है, जो अब मैं स्टिच कर रही हूँ शर्ट ये पार्ट 2 है। जल्दी से आप लोग कामों से फ्री हो जाएं और पहले पार्ट 1 देखें शरारे का, उसके बाद ये आपने पार्ट 2 देखना है शर्ट का। तो इसी वीडियो में मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि क्या ही ज़बरदस्त लग रही थी ना, कि बस प्लेन सूट को आपने इस तरह डिज़ाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ जाके आप लोग इजीली ये शरारे की वीडियो देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम कर लेते हैं शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। चलें, सबसे पहले ये कि शर्ट की आपने क्रीज़ बना लेनी है। इस्त्री के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कटिंग का। तो लॉन के तो फिर भी चलो कटिंग हो जाती है बगैर आयरन किए। तो जी ये कि आपने जब ये इस्त्री कर लेना है, इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके इस तरह रखना है। और जी जो एप्लिक हुआ हुआ है इतनी ही लेंथ रखनी है आपने नीचे वाले कपड़े की। देखिए मैं नीचे कर रही हूँ ना, ऐसे नहीं करना, इसको आपने ऊपर रखना है इस फ्रंट वाली साइड को। ये देखिए मैं ऊपर भी करूँगी तो इस तरह आपने ऊपर करके फिर लगानी है, मतलब लेंथ सेम आए फ्रंट की और बैक की। ये देखें इस तरह। शर्ट की जो लेंथ है वो हमने 32 इंचज़ तैयार रखनी है। 32 इंच रखने के लिए हम शर्ट की लेंथ कटिंग से पहले रखेंगे 33.5 इंच की रखेंगे शर्ट। तो जी लेंथ हमने 32 तैयार रखनी है, ठीक है। और जी हो गया, अब हम कर लेंगे शोल्डर कटिंग। शोल्डर में रखूँगी 7.5 इंच, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 14 टोटल तैयार आएगा। और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लगानी है 7.5 करके, ठीक है। और लेंथ जो है आर्म होल की मैं रखूँगी 8 इंच रखूँगी। आपने इस तरह इसकी गोलाई शेप दे लेनी है जिस तरह मैं दे रही हूँ। आप अपना एग्जैक्ट साइज़ कटिंग कर लीजिएगा अपनी शर्ट के मुताबिक। और जी स्टाइल जो है ये मैंने इसलिए बताया है कि आप लोग स्टाइल कॉपी कर सकें। इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। शरारे के साथ ये मैंने स्टिच किया है। शरारे की वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, शरारा बहुत ही आउट क्लास स्टिच हुआ है। फुल डिटेल वीडियो के साथ मैंने आपसे शेयर किया है सब कुछ। शर्ट की जो हिप है ये मैंने रखी है 12 इंचज़। ए लाइन शेप देंगे, यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। वेस्ट जो है आपकी कमर, उसकी मैंने ज़्यादा शेप नहीं दी, लेकिन ये कि बाद में थोड़ी सी मैंने हाँ दी थी इसकी शेप ना। तो जी इस तरह हम कटिंग, तो जी मैं बहुत बोलने लग गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो इस तरह कटिंग कर लेंगे, सही है। और फ्रंट साइड को आपने इसकी गहरी कटिंग कर लेनी है। और इसकी शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो भी मैंने कटिंग कर लिए थे, लेकिन वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी चाहती हूँ कि शॉर्ट हो वीडियो, तो थोड़ा सा स्किप कर दूँ। तो ये जो है बेसिक चीज़ें हैं ये वाली स्लीव्स की, तो ये तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ स्टार्ट में, तो आप लोग वो भी देख लें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरी, जितनी भी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे। चलें, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा मेरी तरफ से। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, आप लोग भी अप्लाई करें अपने कपड़ों पे, दूसरों के कपड़ों पे अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करें। अच्छा, ये मेरी शर्ट हो गई थी कटिंग, तो अब हम स्टिचिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा मैं ना हाथ के हाथ ही शर्ट पे पूरी मार्किंग कर लेती हूँ एक साथ ही, जिस तरह मैंने अभी किया है दूसरी साइड। अच्छा ये स्लीव्स थी, स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली थी। अब आ जाते हैं हम, अच्छा ये जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स की ये जो चपटा डोरी लटक रही थी, ये तो मैंने UHU से लगाई थी। इस चपटा डोरी को ना मैंने स्टिच कर लिया था, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, शर्ट जो है, ये शर्ट का दामन है। गला जो है मैं सिंपल रखूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊँगी गला ना। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी थी 4.5 चौड़ाई थी, और लंबाई जो है 4 इंच थी। तो मतलब 9 इंच की चौड़ाई होगी टोटल, खुलेगा गला, और लंबाई जो है वो 4 इंच की होगी। हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा तो 3.5 इंच इसकी लेंथ रह जाएगी। ये देखिए इस तरह मैंने इसको रफ़ कपड़े पे लगा के इसको पलट लिया था, और उसके साथ साथ ना मैंने आयरन जो है अपने साथ ही रख ली थी टेबल पे। मैंने कहा यार टाइम बहुत शॉर्ट है, घर में इतना रश है, मैं क्या अपना सामान ऊपर लेके जाऊँ। ऊपर रखी होती है बेसिकली ये आयरन अम्मी के घर में। फिर मैंने ये कि जल्दी जल्दी इसको इस तरह लगाया, और मैं पहले ही बहुत मेहनत हो गई शरारे में, पूरी जान ही उसमें मैंने मार दी है। तो कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि एक सूट चल रहा है, काफ़ी दिन हो जाते हैं,
उससे जो दिल भरता है कि नीयत ही भर जाती है कि दिल ही नहीं करता सीने का ना। मुझे तो बहुत बुरा लगने लगता है और कोफ्त आती है मुझे ना। एक ही सूट नज़रों के सामने रहता है तो उफ़्फ़ल्ला इतनी चिढ़ होती है, लेकिन क्या मजबूरन कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। किसी और के हाथ की हमें सिलाई भी पसंद नहीं आती जिनको खुद स्टिचिंग आती है। तो इस तरह ही है कि मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना ही गला अच्छे से आयरन वायरन करके। तो जी मोती मैं सोच रही थी इसके ऊपर मोती सिर्फ लगा दूँगी। आपके पास सितारे हों, मोती हों, कुछ भी हों, वो आप इसके ऊपर लगा लीजिएगा। ज़रा सा ना एक टच आ जाएगा गोल्डन का जो हमने शरारे में दिया हुआ है वो शर्ट में आ जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा शॉपर है ना मेरा, ये मेरी लेसिस का है। इसमें स्टोन्स हैं, हर तरह का स्टोन्स है, ग्लू है, इसमें हुक है, स्टिच बटन है, इसमें ग्लू है, मतलब छोटी लेसेस जो हैं बची हुई वो हैं। अच्छा, और ये देखिए छोटे छोटे मोती हैं, ये ट्रायंगल शेप में इस तरह मैं लगाती हूँ गले में। गोल गले में तो बहुत प्यारा लगता है ट्रायंगल, मतलब 3-3 मोती जो मैं लगाती हूँ। तो ये है कि कुछ भी लगा लिएगा आप, लेकिन गोल्डन का टच आपने लाजमी देना है अपनी शर्ट में। अगर आपके ट्राउज़र में या शरारे में कुछ गोल्डन है उसको सादा नहीं छोड़ना, मिनिमल सा टच दे लिएगा, ज़्यादा नहीं कह रही। अच्छा, स्लीव्स हैं, स्लीव्स में आपने ये करना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके मैं नीचे पलटावा लगा लूँगी। 3 इंच का मैंने ये पलटावा लगाया था इस कपड़े को कटिंग करके। मेरी सीज़र मिल ही नहीं रही, ब्लैक वाली इतनी ज़बरदस्त सीज़र थी, तो ये भी मुझे ये वाली जो सीज़र है गिफ्ट में मिली है। थोड़ी सी मतलब ये कि छोटी मोटी चीज़ें कटिंग हो जाती हैं, लेकिन प्रॉपर शर्ट कपड़े वगैरह जो होते हैं मोटे, वो कटिंग इससे नहीं होते। तो मुझे इससे गुजारा करना पड़ा। शादी वाला घर था, एक तो चीज़ें इतनी गुम होती हैं ना, मतलब ऊपर नीचे इधर उधर बंदा जल्दी जल्दी में ख़ुद भी कहीं रख कर भूल जाता है। तो जी सीन ऐसा था कुछ। और इस तरह ये कि स्लीव्स में मैंने इस तरह पलटावा लगा लिया था और शर्ट पे भी मैंने पलटावा लगाया था चाकों पे। दामन पे मैंने क्या किया था, दामन पे तो एप्लिक हुआ था फ्रंट वाली साइड पे, और बैक वाली साइड पे भी मैंने पलटावा लगा दिया था। तो अब क्या करेंगे हम तैयार, गले का ये है कि शोल्डर्स वगैरह ज्वाइन करके गला भी बना लिया था। तो ये कि इसकी मैंने तुरपाई कर ली थी। सबसे पहले ये है कि तुरपाई करना मुझे जहर लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत बुरा लगता है मुझे। पूरे स्टिचिंग पार्ट में ना मुझे ये चीज़ जहर लगती है। एक मुझे ये चीज़ जहर लगती है और दूसरी उधेड़ना, कुछ ख़राब हो जाए काम तो उफ़ अल्लाह। आप लोगों को क्या बुरा लगता है ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। स्टिचिंग पार्ट जो है वो मैं इसलिए नहीं दिखा रही, जिस मशीन पे मैं स्टिच कर रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी नेमत और गनीमत है कि ये सिलाई कर रही है। ये जो मशीन है 70-100 साल पुरानी मशीन है, मेरी भाभी की दादी की मशीन है। आगे से घर में किसी को स्टिचिंग नहीं आती तो मशीन की ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं आती हूँ तो फिर इस मरी हुई मशीन को मैं ज़िंदा करती हूँ अपने लिए कि मेरा कहीं और गुजारा नहीं है, किसी और के पास के कपड़े मेरे जाएँ उफ़ल्ला। अच्छा जी, तो अब ये है कि गला मैंने इस तरह लगा लिया था। जो बैक साइड का गला है ये मैंने डीप रखा था, 4.5 इंच की इसकी गहराई मैंने रखी थी। मैं क्या इस दफ़ा थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, लंबा लंबा सा ना गला, तो गले पे ये कि पीछे मैंने टसल्स हैंग कर लिए थे। इसके बाद ये है कि मैंने एक एक करके स्लीव्स लगा ली थी। स्लीव्स लगाने के बाद पहले मैंने स्लीव्स लगाई थी। स्लीव्स लगाने के बाद मैंने गला जो है पीछे का वो बनाया था। गले के लिए आपने ना गोलाई शेप अगर देनी है तो उरेब में कटिंग करना है कपड़ा, तिरछी कटिंग करनी है। आप एक सिलाई लगाएंगे ना बैक साइड पे तो ये ख़ुद ही अपनी जगह बनाएगा, ख़ुद ही ये घूम जाएगा। बस आप उसके ऊपर उसको राउंड शेप में स्टिच कर लें। और ये कि खुद ही जो घूमेगा गोलाई शेप आएगी, वो इस वजह से आएगी क्योंकि ये जो कपड़ा है, कपड़े का कमाल है, कपड़ा हमने तिरछा ही लेना है हमेशा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि ये एक सिलाई मैं लगा लूँगी इसके पीछे। ये देखें इस तरह मैंने ये एक सिलाई से इसको कवर कर लिया था। और दूसरा ये है कि दूसरी सिलाई जब लगानी है ना आपने, ये देखें तो ये टसल जो है, टसल अंदर करके मैं यहाँ इस तरह फोल्ड करके लगाऊंगी और इसके अंदर टसल रख दूंगी गिठान लगा के ना। ऊपर वाली साइड से आपने गिठान ज़रूर लगानी है ताकि इसका जो किनारा है वो खुले ना। धागे बहुत तंग करते हैं टसल्स वाले जो होते हैं ना, ज़ाहिर है रेशम में बना होता है या तिल्ले का धागा होता है, इन चीज़ों में बना होता है तो ये फ़ौरन ही खुलने को करती हैं ये ना। तो यहाँ ये है कि गिरा लगा लेनी आपने छोटी सी मजबूत से, या तो माचिस की तीली से आप कर लीजिएगा, माचिस की तीली जला के जो किनारे पे लगाते हैं वो कर लीजिएगा, या तो हॉट ग्लू गन हो उससे कवर कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि मैंने जल्दी में गिठान लगाई और अंदर ये देखें अंदर वाली साइड पे आपने इसको ऐसे रखना है और यहाँ ऐसे इसको स्टिच लगा लेना है।
बहुत मजबूती आएगी ये। सुई धागे से आप काम करें, कोई चीज़ पक्की करें, वो भी खुल जाती है भाई। जो रेड फ्रॉक मैंने डाली थी वो तो ऐसे ही था, सुई धागे से मैंने ऐसे जोड़ा था और शूट कर रही थी अपना मैं, तो वो खुल गया माशाल्लाह से, टसल ही खुल के नीचे गिर गया। तो अच्छा जी, ये मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। अब इस पे ये है कि गले पे मैं सितारे कुछ लगा लूँगी, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। तो ये देखें, और दुपट्टा जो है इसकी शॉल में जो गोल्डन कलर आ रहा है, उस गोल्डन कलर के मैं सितारे लूँगी। तो एक छोटे साइज़ का सितारा था और एक बड़े साइज़ का सितारा था। आधे सितारे तो सारे अंदर गिरे हुए थे थैली में। और जी फिर ये कि मैंने सोचा कि मीडियम साइज़ का सितारा लगाना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ही ज़्यादा छोटा हो। तो UHU से ये कि मैं इसको रफली ऐसे लगा लूँगी UHU से, और फिर बाद में सुई धागे की मदद से आपने इसको पक्का कर लेना है। तो ये है कि सुई धागे से ये सीन हो जाएगा कि आपको एक एक सितारा लेकर नहीं लगाना पड़ेगा, पहले से एक लाइन बनी हुई होगी ग्लू से, तो उसके ऊपर ये है कि बार बार आप लोग उसको स्टिच दे दिएगा, पक्का कर दीजिएगा। तो इसके बाद ये कि अच्छा, आप लोग जब कह रहे थे ना कि डबिंग नहीं करें, डबिंग हुई भी, आपकी रियल वॉइस अच्छी है। अच्छा, उस वीडियो में ना मैंने पूरी अपनी रियल वॉइस में ही वॉइस ओवर की है। तो जब आप लोगों की डबिंग के मैसेज आ रहे थे, भाई चूंटी ने काट लिया, चूंटी काटती है, इतनी ज़ोर से काटती है अल्लाह से, सुई की तरह, तौबा। अच्छा, नुकसान पहुंचा रही थी, मैंने उसको मार दिया, नुकसान पहुंचा रही थी इसलिए मैंने उसको मारा है। अच्छा जी, दूसरा ये कि मैं आपको बता रही थी बात डबिंग वाली ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरी आवाज़ को डबिंग समझ रहे हैं। वो यूँ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे इतना नज़ला था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से गला भी मेरा इतना ख़राब, वॉइस ओवर के लिए आपको गला ठीक होना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा था कि नज़ले वाली मेरी वॉइस है, तो शायद आपको डबिंग लग रही है। तो मैंने कही कल सुनी है अपनी वॉइस कि मैंने कहा यार ये तो AI ऑडियो है, आवाम मेरी सही कह रही है, मेरे जो हैं व्यूअर्स। तो जी मैंने फिर जाके सेटिंग में जाके लैपटॉप ऑन किया, वहाँ जाके अपनी सेटिंग ठीक की है मैंने। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा माजरत कि आप लोगों को ये शिकायत का मौका मिला है मेरी तरफ़ से। तो आइंदा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसे मसला नज़र आया करे ना, आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। कभी कभी मुझे नहीं भी पता लगता, क्योंकि मैं अपनी एक वीडियो एक दफ़ा अपलोड कर दूँ, वो मैंने खोल के नहीं देखनी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वॉइस नोट सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो वो वॉइस नोट दोबारा सुनते हैं। अल्लाह, इतना बुरा लगता है, अपनी आवाज़ इतनी बुरी लगती है, दोबारा सेंड करने के बाद हम खुद सुनते हैं ना वॉइस नोट, इतनी बुरी लगती है, उसका मतलब हमारा अपना आप ही बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो इसलिए मैं अपलोड करने के बाद अपनी वीडियो नहीं खोलती। मैं क्या, जो गई तो गई बस। जिस चीज़ को खुद तैयार किया जाए और उसको पहना जाए, उसकी बात ही अलग होती है। बस लास्ट स्टेप मेरा यही था। और दूसरा ये है कि आपने इसको ग्लू से लगा के सुई धागे से अब आप पक्का कर लें इसको, अगर आप करना चाह रहे हैं। वैसे ये ग्लू बहुत अच्छी है, B6000, ये 150-200 की मिल जाती है। मैंने एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम परचेज़ की थी तो मुझे 250 की मिली थी, और अभी मैं परचेज़ करके लाई हूँ 150 रुपये की मिली है। चेक करें आप लोग, प्राइजेस देखें, पता ही नहीं लगती प्राइजेस की कि क्या कहाँ चल रही है। वैसे अभी रिसेंट जो मुझे मिली है 150 रुपये की मिली है, तो ये मैंने 2 ले ली थी, 150 की मिली इसलिए। और जी अब ये है कि शर्ट रेडी हो गई थी। अब मैं इसको अच्छे से, इसको आपने तिल्ले के धागे से लगाना है, तिल्ले के धागे से अब इसको आप प्रॉपर स्टिच कर लें, या तो इसको ऐसे ही रहने दें। मैं ये कि अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। ये देखिए, जो मैंने गले पे सितारों का टच दिया है वो मैं सोच रही हूँ इसके दामन पे भी थोड़ा सा दे लूँ। तो अब तो भाई मैच हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। इसके बगैर थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था। तो अब ये देखिए 4-4 सितारे मैं इस तरह लगा लूँगी। पहले मैं इससे अटैच करूँगी, जब ये ड्राई हो जाएंगे, देखिए हिल नहीं रहे, तो इजीली ये है कि आप फिर ना सुई धागे से इसको पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। तो जी अभी शर्ट हो गई थी रेडी। अब मैं आपको फुल डिटेल बताती हूँ इसकी। ये देखिए जी, ये मेरा ड्रेस हो गया था रेडी। चेक करें आप लोग, कितना खूबसूरत घर में तैयार किया गया है। अच्छा जी, शर्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो स्लीव्स हैं, ये मैंने स्लीव्स फुल रखी हैं। इसके साथ जी बीच में बंच लगा दिया था, और इसके साइडों पे चपटा डोरी है कि अंदर वाला जो फैब्रिक है ना वो मुझे निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। और जी इसके साथ मैंने गले में इस तरह से ये सितारे लगाए हैं, और पीछे बैक साइड पे इसके ये टसल हो गया था। प्लेन कपड़े को आपने किस तरह डिज़ाइन करना है, मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपने प्लेन कपड़ा लेकर
उसको इस तरह डिज़ाइन करना है। कोई आपने इतनी वो नहीं करनी कि ये चीज़ें लानी है, वो चीज़ लानी है, टेलर को देना है। आपको ख़ुद स्टिचिंग आती है तो घर में आप लोग रेडी कर सकते हैं। ये देखें, ये पैच लगाया है, कितना हसीन लग रहा है। इसकी पूरी ऐसे ये एप्लिक करवाया है इसको, और बीच में मैंने सितारों का टच दे लिया था जो मैंने गले में दिया है इसका टच। और इसके शरारे की तरफ आ जाते हैं। शरारा जो है मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह ये मैंने स्टिच किया है। शरारा जो है आपने ना इसको नीचे मैंने इतनी चौड़ी, ये 3 इंच की पट्टी है, इसको तिल्ले के धागे से मैंने इस तरह फिल किया है। और 3 कलियां फ्रंट पे हैं, 3 ही इसकी कलियां बैक पे हैं। इसका बहुत अच्छा ऐसे फ्लेयर बना था। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ जाके आप लोग इस तरह का शरारा स्टिच कर सकते हैं। ये देखें, फुल ऐसे अभी खोल लेती हूँ मैं। ये देखें, चेक करें आप लोग, शरारे की लुक चेक करें। ओए होए, अभी मैं पहनूंगी ना तो आफत लगूंगी, आफत। और जी इसके साथ जी दुपट्टा जो है, दुपट्टा ये फुल हैवी था। तो मतलब ये प्लेन सूट था ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसका दुपट्टा थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो ये वाला दुपट्टा है, बनारसी दुपट्टा था, फुल हैवी। तो इसलिए मैं ये प्लेन सूट के साथ इसका मैंने टच दिया है। बहुत ही हसीन लग रहा है। तो जी अब मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लगेगा। तो बकरा ईद आ रही है, मीठी ईद गुजर चुकी है, बकरा ईद आ रही है। तो भाई किस किस की तैयारी हो गई हैं, अभी कहाँ से हो गई आप लोग कह रहे होंगे। तो चलें कर लें, एक प्लेन सूट लेकर ही स्टिच कर लें, ये कोई एक्सपेंसिव इतना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये पीछे जो है टसल मैंने ये लगाया था, अभी इसको मैं खोलूँगी, खोला नहीं है मैंने। ये देखें, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। आप देखें, मैंने आपके साथ ही मैं देख रही हूँ। ये मैंने खोला ही नहीं था। चेक करें जी आप लोग इसकी लुक, ओए होए ज़बरदस्त स्टिच हुआ है। घर में आप लोग इस तरह प्लेन कपड़ा लेकर इस तरह फैंसी लुक दे सकते हैं। चलें अब मैं ये पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। ये देखिए जी मेरी फाइनल लुक। ये मैं ड्रेस ऐसे पहन चुकी थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में आपने मुझे लास्ट में बताना है कि ये फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी है। शरारा देखें, शरारे का भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेयर बना है। इतना ज़्यादा कम भी नहीं बना, इतना ज़्यादा भी नहीं बना। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। दुपट्टा रख के मैं आपको पूरी शर्ट दिखाती हूँ। लूज़ जो है शर्ट मैंने इसलिए स्टिच की है कि अगर मुझे सेल करना पड़ जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो लूज़ करने में। ज़्यादातर लेडीज़ वगैरह जो हैं इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टेक्ट करती हैं ड्रेसेस के लिए, तो उनको उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए मैंने शर्ट जो है थोड़ा सा लूज़ ही रखा है। अच्छा नीचे जो है, नीचे मैंने ऐसे सैंडल पहन ली थी, कोट शूज़ पहन लिए थे हाई हील्स के साथ। और ये जो शरारा है, शरारे की लेंथ जो है 41.5 इंच है। परफेक्ट लेंथ है शरारे की, एकदम परफेक्ट। तो जी ये इस तरह शरारे में हर कली में मैंने ये चपटा डोरी लगाई है। बैक साइड देखे, बैक साइड पे मैंने ये टसल लगा लिए थे, टसल्स ऐड कर लिए थे। ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस आप लोग पार्टी वेयर में पहन सकते हैं, किसी इवेंट पे पहन सकते हैं, ईद, बारात, वलीमा। ये एकदम ऐसा परफेक्ट ड्रेस है ना, इतना कोई ज़्यादा ये हैवी ड्रेस है ना, तो ही कोई लाइट है। ये दुपट्टे के हिसाब से देखा जाए, दुपट्टा इसका हैवी है, तो इसलिए आप लोग ये शादियों में भी पहन सकते हैं। आप अपना कबर्ड खोलेंगे, गारंटी के साथ कहती हूँ, इस सूट के लिए ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ये सूट हैवी है, हल्का है। ये वो होता है ना, जो भी हम सूट निकालते हैं वैसे लगता है नहीं यार इवेंट है, ऐसा थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, नहीं यार इवेंट थोड़ा हल्का है, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। तो ये तो मैं कहती हूँ लेवल है, इतना कोई प्यारा ड्रेस स्टिच हुआ है ना। शरारे की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही आउट क्लास स्टिच हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।